बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के अंदर एक आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ सीएसएस को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी बॉक्स को फ्लेक्स आइटम बनाना चाहते हों या फ्लेक्स बॉक्स बनाना चाहते हों तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका आंसर लिखें और जब भी आंसर लिखें साथ ही अपना नाम और शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें पता लगे कि आप किस शहर से सीएसएस को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। अब हम फ्लेक्स बॉक्स के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स हम सीख चुके हैं, उसकी डायरेक्शन सीख चुके हैं। अब उसमें कुछ मज़ीद से चीज़ें सीखनी है हमने। और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने इस किस्म का एक बॉक्स बना लिया था जिसे हमने फ्लेक्स बॉक्स डिक्लेयर किया और उसके अंदर 6 मुख्तलिफ डिव बनाई जिनको मुख्तलिफ कलर्स दिए और इस किस्म का हमने एक फ्लेक्स बॉक्स डिज़ाइन किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये जो आउटर बॉक्स है जिसे पेरेंट बॉक्स कहते हैं, इसे फ्लेक्स कंटेनर भी कह सकते हैं। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो इसके अंदर डिव्स हैं, जो भी इसके अंदर आइटम्स हैं, वो फ्लेक्स आइटम भी कहलाती हैं। अच्छा, जितने भी फ्लेक्स आइटम हैं या फ्लेक्स कंटेनर हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ दोनों की हैं। और अभी हम पढ़ेंगे इस वक्त फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़। तो लिहाजा जहन में रखें कि अब हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वो किसकी हैं, वो आउटर बॉक्स यानी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी जो चाइल्ड चीज़ें हैं, यानी जो चाइल्ड आइटम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम नहीं अभी पढ़ रहे बल्कि पेरेंट एलिमेंट की या फ्लेक्स बॉक्स की या फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है जस्टिफाई कंटेंट। नाम से जाहिर है, फॉर अलाइनमेंट अलोन मेन एक्सिस। तो ये क्या करता है, आइटम्स को मेन एक्सिस के अलोंग जस्टिफाई करता है। मेन एक्सिस क्या होता है, शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रो यानी आपकी लेफ़्ट से राइट साइड तक, तो उसके हवाले से इसकी जो एक्सिस मेन एक्सिस है उस पर ये जो है जस्टिफाई करता है आइटम्स को। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है जस्टिफाई फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर। ये कैसे काम करते हैं इसको हम जल्दी से देखते हैं और इसके लिए जल्दी से चलते हैं हम कोड एडिटर विंडो के अंदर। तो दोस्तों, ये वही फाइल है जो हम पिछली दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं फ्लेक्स बॉक्स के तौर पर। सबसे पहले हम इसका एक दफ़ा प्रीव्यू दोबारा देख लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो आपको कि इस वक्त हम किस फाइल पे काम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये फ्लेक्स बॉक्स था और इसमें 6 मुख्तलिफ कंटेनर्स यानी मुख्तलिफ किस्म के जो डिव्स थी और इसका जो हमने सेटिंग की हुई थी, डायरेक्शन की, वो हमने की हुई थी कॉलम पे। अब इसको हम रॉ पे एक दफ़ा सेट करते हैं और इसका चेंज करके दोबारा से थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो डिव है इसमें इसकी हाइट और विड्थ रखी थी 400। यहाँ पर मैं ज़रा इसको करूँगा एक दफ़ा 100 हाइट और 100 विड्थ ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। और इसके अलावा इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 25 था, इसको थोड़ा सा 15 करता हूँ क्योंकि मैंने इसका साइज़ छोटा किया है ताकि फ़ॉन्ट साइज़ बाहर ना निकले। और इसके अलावा इसमें जो फ्लेक्स डायरेक्शन थी वो कॉलम रिवर्स लिखी हुई थी, इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ रॉ। ये तब्दीली करते हैं जी और एक दफ़ा इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, ये रिज़ल्ट है आपके सामने। अब यहाँ पर जो मेन कंटेनर था यानी मेन बॉक्स था उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स किया और फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ कर दी। अब इसमें एक हम इजाफा करते हैं, यहाँ लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट और इसमें हम इसको लिख देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी यही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको सिखाना था। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट। ये देखें, ये वैसे का वैसा ही है और ये जो पहला एलिमेंट है वो पहली जगह पे है, दूसरा उससे आगे, तीसरा उसके आगे। और अब हम देखते हैं आगे। और अब हम इसको फ्लेक्स स्टार्ट को यहाँ से रिमूव करके अगर हम लिख देते हैं फ्लेक्स एंड और इसको करते हैं सेव और इसको हम देखते हैं रिज़ल्ट। तो अब ये देखें, तमाम के तमाम बॉक्सेस जो हैं वो आपके राइट साइड पे चले गए हैं।
लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जब हमने इसको रॉ रिवर्स किया था तो भी यही पोजीशन आई थी, लेकिन फ़र्क ये आ गया था कि जब हमने उसका रो रिवर्स किया था तो उसका एलिमेंट नंबर 1 सबसे राइट में था, एलिमेंट नंबर 2 उससे आगे था, लेकिन यहाँ तरतीब चेंज नहीं हो रही। तो फ़र्क ये पड़ता है कि अगर रॉ रिवर्स करते हैं तो तरतीब भी चेंज होती है, लेकिन अगर हम इसको जस्टिफाई कंटेंट और उसके साथ ही इसको फ्लेक्स एंड कर दें तो फिर ये खुद ब खुद एंड पर शिफ्ट हो जाती है। अब अगर हमने कोई भी एलिमेंट जो है बिल्कुल सेंटर में करने हो तो क्या करेंगे, यहाँ फ्लेक्स एंड को काट कर हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे सेंटर और कंट्रोल एस करेंगे और रिजल्ट देखते हैं। अब देखें, अब हमने किसी भी मेन डिव के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट्स बिल्कुल सेंटर में लेके आने हो तो हमें 3 काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, जो हमारा मेन आउटर बॉक्स है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ता है। उसके बाद हमें फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रॉ करनी पड़ती है तो ताकि हमारा मेन एक्सिस जो है वो रॉ बन जाए, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ता है ताकि सारे एलिमेंट्स सेंटर में आ जाएं। तो इस चीज़ को अपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा जगहों पर हमारे पास काम आने वाली चीज़ है। तो इस वक्त हमने जस्टिफाई कंटेंट के तीनों जो ऑप्शन थे वो देख लिए हैं। यानी फ्लेक्स स्टार्ट, उससे क्या होता है, एलिमेंट्स बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, और फ्लेक्स एंड आपके तमाम एलिमेंट्स आपके राइट साइड पे आ जाते हैं, और सेंटर नाम से ज़ाहिर है सेंटर में आ जाते हैं। इसके कुछ और भी ऑप्शंस हैं, हम वो देखते हैं कौन से। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड कर दें तो वो क्या करता है कि जितनी भी आपकी फ्लक्स के अंदर मेन बॉक्स के अंदर स्पेस होती है वो सब के अंदर उसको डिवाइड कर देता है। कैसे करता है इसको करके देखते हैं। ये देखें जी, जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पर काट कर मैंने यहाँ कर दिया है स्पेस अराउंड और कंट्रोल एस किया, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें, जितनी भी फालतू स्पेस थी उसने तमाम बॉक्सेस के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन एक काम ये किया कि पहले और आखिरी जो एलिमेंट है उसके आखिर पे जो स्पेस है या शुरू में जो स्पेस है वो दरमियान वाली स्पेस का आधा आधा हिस्सा है। यानी जितनी 2 एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस होनी चाहिए थी वही उसने आधी काट के शुरू में लगा दी और आधी काट के एंड पे लगा दी, जबकि दरमियान में उससे डबल स्पेस है। ये कौन सा ऑप्शन है, स्पेस अराउंड। ये तमाम चीज़ों को अलग अलग करके एक जैसी स्पेस दे देता है सिवाय शुरू वाले और आखिरी वाले एलिमेंट के। इसी तरह इसका दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्पेस बिटवीन। ये क्या करता है, ये शुरू की और आखिर की स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर देता है और दरमियान में तमाम की तमाम स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसको भी करके देखते हैं। तो स्पेस अराउंड की बजाय हमने स्पेस बिटवीन कर दिया और इसको सेव किया। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें, उसके पहले और आखिरी एलिमेंट के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो सब के सब एक जैसी तकसीम हो गई हैं, और पहली एलिमेंट्स के शुरू में और आखिरी एलिमेंट के आखिर में जो स्पेस थी वो भी इसने ख़त्म कर दी, और इन दोनों को कोनों के साथ जोड़ के तमाम के तमाम जो बाकी स्पेस बचती थी स्पेस वो सारी की सारी इक्वल करके उसने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये क्या है, ये स्पेस बिटवीन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो देखने वाला है वो है स्पेस इवनली। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, ये दरमियान में स्पेस नहीं रखता बल्कि एक स्पेस को बराबर हिस्सों में तकसीम करके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक जैसा फासला दे देता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली, इसको याद रखना है, स्पेस इवनली। इसको भी करके देखते हैं। स्पेस बिटवीन को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पेस इवनली और उसके बाद कंट्रोल एस और रिजल्ट देखते हैं। अब देखें, उसने एक डिव जो मेन डिव थी, मेन कंटेनर था, यानी जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर था, फ्लेक्स बॉक्स था, उसके अंदर तमाम की तमाम डिव्स जो हैं वो ऐसे तरतीब में रख दी कि तमाम की तमाम डिव्स के शुरू में, आखिर में, दरमियान में हर जगह एक जैसा फासला है। ये खूबसूरत लगती है चीज़। हाँ, दूसरे ऑप्शन भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम ये यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छी तरतीब खुद ब खुद लग जाती है। तो ये आपने याद रखना है, इसको कहते हैं स्पेस इवनली। तो ये तमाम ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स वार्प। वार्प क्या होता है, यानी जब आपकी चीज़ आगे बढ़ जाती है और मेन बॉक्स में जगह कम होती है तो वो क्या करता है, वहाँ से उसको तोड़ के नई जगह पर रख देता है। और अगर ये आपने किया हो इसको वार्प, तो इससे ये भी होता है कि जब हम बताया था आपको कि जब एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े हों तो बॉक्स के अंदर उसको फिट करता है छोटा करके। तो यहाँ वो फिट नहीं करता छोटा करके, बल्कि जब बॉक्स के अंदर जगह ख़त्म हो जाए तो उसको वो आगे बढ़ा देता है और नई लाइन पे शिफ्ट कर देता है। तो इसको क्या कहेंगे, यूज्ड टू एडजस्ट फ्लेक्स आइटम इनटू रॉज एंड कॉलम्स। यानी रॉज और कॉलम्स में एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, पहले तो आपने क्या करना है, फ्लेक्स वार्प।
ये किस तरह काम करेगा इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, जस्टिफाई जो कंटेंट था इसको मैं यहाँ से अरेज करके एक दफ़ा करता हूँ, यहाँ से सेंटर, और सिर्फ इतनी तब्दीली करके हम एक दफ़ा कंट्रोल एस करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। अब हमारी ये पोजीशन आ चुकी है। अब ज़रा मज़ीद देखिएगा, हम एक काम करते हैं, जो डिव की हाइट है और विड्थ है इसको ज़रा तब्दील करते हैं। जो इसकी हाइट है वो 100 की बजाय हम कर देते हैं 200 और 200 पिक्सल्स, और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं एक दफ़ा 300 पिक्सल्स, और इस तरह से। और इसके अलावा भी हम कुछ नहीं करते। इसके अलावा हम एक काम और करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दूं। ये देखें, ये इसके अंदर पूरी की पूरी फिल हो गई है फ़िलहाल, और इसने इसको एडजस्ट किया, यानी हमने उसकी विड्थ बढ़ा दी है, लेकिन इवन देन उसने उसके अंदर एडजस्ट किया है। लेकिन अब हम तब्दीली करेंगे थोड़ी सी। ये जो मेन बॉक्स है इसकी हाइट जो थी वो है हमारी 300, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 500, और जब इसकी विड्थ जो थी वो 1400 थी, इसको चले हम कर देते हैं 1000। इसको एक दफ़ा सेव करते हैं दोबारा से और रिज़ल्ट देखते हैं। अभी भी रिज़ल्ट तकरीबन वैसा ही है, यानी हमने उसकी विड्थ भी कम कर दी, हाइट भी ज़्यादा कर दी, लेकिन उसने उस बॉक्सेस को छोटा करके उसके अंदर ही एडजस्ट रखा है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इनका साइज़ जो है वो छोटा ना करे, बल्कि साइज़ उतना ही रहे और फिर भी इसके अंदर ही एडजस्ट हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पर इसके नीचे फ्लेक्स वार्प, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा वार्प। अब कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें उसने क्या किया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ऊपर वाली रो में, जब वहाँ जगह ख़त्म हो गई तो आइटम 4, आइटम 5 और आइटम 6 जो है वो नई लाइन पर ले आए। तो यानी उसने 2 लाइनों में इसको कर दिया है। इसी तरह अगर यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो की बजाय यहाँ पर होती कॉलम, तो अब कैसा रिज़ल्ट आता है इसको देखते हैं। अब देखें, फ़र्क सिर्फ ये आया कि पहले रो 1 में आइटम 1, 2, 3 थी, अब उसने क्या किया, आइटम 1 ऊपर, आइटम 2 उसके नीचे, आइटम 3 इधर, आइटम 4 उसके नीचे, आइटम 5 इधर, आइटम 6 इसके नीचे। मैं इसको दोबारा करूँगा रॉ पर ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। लेकिन ये वाली पोजीशन जो है ये आपने नोट कर लेनी है कि अगर कॉलम होगा तो पहले वो एक कॉलम को पूरा करेगा, जैसे ही वो कॉलम ख़त्म हो जाएगा नया कॉलम शुरू कर देगा, वो ख़त्म होगा तो तीसरा कॉलम शुरू कर देगा। तो तरतीब कहाँ से लेके आ रहा है, वो ऊपर से नीचे की जान तरतीब लेके आ रहा है। अब अगर हम इसको रॉ कर देंगे, यहाँ पर देखें कॉलम की बजाय अगर हम इसको कर देते हैं रॉ और कंट्रोल एस करते हैं, अब रिजल्ट देखिएगा। अब वहाँ देखिए ऊपर 1 था तो नीचे 2 नहीं है, 2 बल्कि उसके बिल्कुल राइट साइड पे है, 3 उसके भी राइट साइड पे है। और यहाँ पर देखें रॉस की शक्ल में वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, पहले कॉलम्स की शक्ल में आ रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो वार्प क्या करता है कि आपके जो अंदर वाले बॉक्सेस हैं, फ्लेक्स आइटम्स हैं, उनको छोटा नहीं करता, बल्कि उनको पूरी विड्थ दे के जब वो जगह ख़त्म हो जाती है तो नया कॉलम या नया रॉ शुरू कर देता है। लेकिन उसका इन्हिसार किस पे होता है कि फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से ये करता है। तो फ्लेक्स वार्प आपको समझ आ गया होगा। इसका अगला जो ऑप्शन होता है वो वार्प रिवर्स होता है। नाम से जाहिर है कि जो तरतीब वहाँ वो दी होगी वो बिल्कुल उसके उलट कर देगा। इसको भी करके देखते हैं। अब यहाँ फ्लेक्स वार्प की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं वार्प रिवर्स और कंट्रोल एस करते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी, जो आइटम नंबर 1 था वो सबसे नीचे आ गया है, उसके आगे आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4 ऊपर, आइटम 5 उससे आगे और आइटम 6 सबसे ऊपर वाली लाइन में आपके राइट साइड पे मौजूद है। यानी उसकी तरतीब बिल्कुल उसने रिवर्स कर दी है। और इससे आगे एक और ऑप्शन भी होता है, वो है नो वार्प, यानी वार्प नहीं करना, यानी जो पहले डिफ़ॉल्ट वाली हालत है वो ऐसे आ जाए। तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अरेज करके लिखता हूँ नो वार्प और कंट्रोल एस, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें वो पिछले वाला काम, यानी उसने बॉक्सेस को छोटा छोटा करके अपनी एक ही लाइन के अंदर एडजस्ट कर दिए। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्शन कॉलम होती तो फिर उसको एक कॉलम में एडजस्ट करता। ये देखें फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ थी, अब इसको अगर हम यहाँ पर कर देते हैं कॉलम, तो अब वो क्या करेगा देख लीजिए कि एक दफ़ा कॉलम्स की शक्ल में कर दिया। अब मैं दोबारा इसको रॉ करूँगा तो यहाँ देखिए कॉलम्स को अरेज करके अगर हमने रॉ कर दिया तो अब क्या रिज़ल्ट आएगा, ये देखें इस तरह इसको कर देता है। तो मैं इसको अभी कर देता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ और भी समझाना है तो यहाँ पर मैं इसको वार्प ही कर देता हूँ। और इस वक्त हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस किस्म का है, ये वाला। इसको ज़रा नोट रखिएगा, मैं कुछ चीज़ें मज़ीद आपको करवाने लगा हूँ। अब आगे जो एक और प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स। ठीक है, नाम से जाहिर है आइटम्स को अलाइन करती है। यूज़, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होगी, ये आपके मेन कंटेनर में ही होगी। यूज़ टू एडजस्ट फ्लेक्स आइटम्स अलॉन्ग क्रॉस एक्सिस। पहले जो हम किस पे अलाइन कर रहे थे, मेन एक्सिस पे। मेन एक्सिस यानी रॉ होगा तो लेफ़्ट और राइट करेंगे, और अगर कॉलम हो गए डायरेक्शन उसकी तो टॉप से बॉटम करेंगे। लेकिन ये क्या करता है,
जो पहले हमारी मेन एक्सिस थी उसके जो दूसरी अपोजिट चीज़ है उसके अंदर ये चीज़ों को अलाइन करता है। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस वही हैं तकरीबन, अलाइन, आइटम, स्टार्ट। इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ फ्लक्स वार्प के नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर अलाइन, आइटम्स, और यहाँ लिख देते हैं सिर्फ स्टार्ट। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें क्रॉस पर इसने करना था तो देखें टॉप पर वो जुड़ा हुआ है। इसको आगे देखते हैं मज़ीद। आगे ऑप्शन क्या है? एंड। अब इसको करके देखते हैं। अब यहाँ स्टार्ट की बजाय हम जल्दी से लिख देते हैं एंड। अब क्या होगा देखिएगा ज़रा, वो तमाम एलिमेंट्स जो ऊपर की जानब जुड़े हुए थे वो अब नीचे जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन इसका है सेंटर। इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ एंड को भी ख़त्म करके हम करते हैं सेंटर। तो ये क्या होगा, सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें, यानी रो वाइज भी सेंटर और कॉलम वाइज भी सेंटर। तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है जी अलाइन कंटेंट। ये क्या करता है? ये मिलता जुलता है इससे, लेकिन ये क्या करेगा इसको थोड़ा सा देख लें, समझने की ज़रूरत है। दिस प्रॉपर्टी सेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस बिटवीन एंड अराउंड कंटेंट आइटम्स अलॉन्ग विद फ्लेक्स बॉक्स। यानी फ्लेक्स बॉक्स के जो आइटम्स होती हैं उनके गिर्द जो स्पेस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी करके देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन जो है वो ये देख लें, अलाइन कंटेंट स्टार्ट है। इसको करके देख लेते हैं जी। अब इसके साथ ही यहाँ नीचे लिख देते हैं अलाइन कंटेंट और इसको भी कर देते हैं स्टार्ट। कंट्रोल एस करते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, ये उसके शुरू में चला गया, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर लग गया जाके। अब देखते हैं एंड। ये भी मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ एंड पे जाके। पहले इसको देख लें। एंड से क्या होगा आप जानते हैं कि वो नीचे की जानब चला जाएगा। तो स्टार्ट को ख़त्म करके यहाँ लिखते हैं एंड और कंट्रोल एस, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें वो बॉटम पर चिपक गया है। उसके बाद सेंटर, नाम से ज़ाहिर है सेंटर में होंगे। तो यहाँ एंड की बजाय हम लिख देते हैं सेंटर। कंट्रोल एस करते हैं। ये देखें सब कुछ सेंटर में आके फिक्स हो गया। उसके बाद स्पेस अराउंड, ये क्या करेगा? सेंटर को काट के हम यहाँ लिखते हैं स्पेस, या पहले भी देख चुके हैं कि सबके गिर्द स्पेस दे देगा, स्वाइस शुरू और आखिर वाले के दरमियान कम स्पेस देगा। रिजल्ट देखते हैं। ये देखें स्पेस दरमियान में इक्वल कर दी, लेकिन जितनी दोनों के दरमियान स्पेस है उसकी आधी स्पेस टॉप पे है और आधी स्पेस बॉटम पे है। उसके बाद जी स्पेस बिटवीन, ये क्या करेगा? अब यहाँ स्पेस अराउंड को काट के हमने यहाँ लिख दिया स्पेस बिटवीन और इसको देखते हैं। अब वो देखें दोनों किनारे जो बिल्कुल अलग अलग थे वो साथ चिपक गए हैं, यानी टॉप से भी चिपक गया, बॉटम से भी चिपक गया, और जितनी स्पेस थी वो दरमियान में यानी बिटवीन उसने अलाइन कर दी है। और आखिर पर आएगा इसका स्पेस इवनली। ये कैसे काम करेगा इसको देखते हैं। और यहाँ बिटवीन को काट कर मैं लिख देता हूँ इवनली। अब देखिएगा रिजल्ट। अब उसने बिल्कुल स्पेस एक जैसी करके टॉप पर, बॉटम पे और सेंटर में कर दी। तो ये स्पेस इवनली का काम है। ये अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी बहुत मिलती जुलती है अलाइन आइटम्स के साथ। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मैं आपको फ़र्क समझा भी देता हूँ कि अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट के अंदर फ़र्क क्या है। हम एक दफ़ा करके देखते हैं। अलाइन आइटम्स को फ्लक्स स्टार्ट और अलाइन कंटेंट को भी फ्लक्स स्टार्ट करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें जी, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है अलाइन कंटेंट को मैं कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, और यहाँ पर अलाइन आइटम्स को भी मैं कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। दोनों को मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है अलाइन कंटेंट, इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश के साथ यहाँ रिमार्क्स में बदल देता हूँ। जब हम किसी चीज़ को रिमार्क्स में बदल दें तो फिर वो चीज़ रन नहीं होती। अब मैं इसको रिज़ल्ट देखता हूँ। ये देखें जी, जब हमने यूज़ की प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ऊपर की जानब हमारे मेन बॉक्स के साथ फिक्स हो गई हैं, लेकिन दोनों लाइनों के दरमियान क्या है? फासला है। अब अगर हम यही काम करेंगे अलाइन कंटेंट के साथ तो ये फासला नहीं रहेगा। इसको चेक कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिलेक्शन के बाद दोबारा कंट्रोल और स्लैश प्रेस करते हैं। इसकी अलाइन वो ख़त्म हो गए रिमार्क्स, और ऊपर वाली लाइन को इसी तरह कंट्रोल स्लैश के साथ हम रिमार्क्स में बदलते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें रो 1 और रो 2 के दरमियान जो फासला था वो अब ख़त्म हो गया। तो बेसिकली यही एक फ़र्क है अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स के दरमियान। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, हम इनको याद कैसे रखेंगे या याद कैसे करेंगे। इनको याद आपने बिल्कुल भी नहीं रखना।
इनमें से सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो परमानेंटली हम इस्तेमाल किया करेंगे, और जब उनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगी। बाकी चूँकि हमारे एक कोर्स का हिस्सा हैं, यानी इसके अंदर मौजूद हैं, तो हमने पढ़ ली हैं, तो आपने इसका प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल आसान है। सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा करनी है, लिहाजा मैंने आपको सिखा सारी दी हैं, और अगरचे सारी की सारी इस्तेमाल आम तौर पे नहीं होती, इसलिए बिल्कुल भी इसको बर्डन के तौर पर नहीं लेना, परेशान नहीं होना। इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखें, इंजॉय करें, कर कर के देखें। कुछ समझ आती है तो ठीक, अगर कुछ समझ नहीं आती तो दोबारा रिपीट करके देख लें, लेकिन कोशिश करें कि आप इस सारी चीज़ों को अपने हाथ से एक दफ़ा ज़रूर गुजारें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।